दिक्कत नहीं। चलिए हम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं और क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा मैं यहां लिख दूंगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक। LM is parallel to CB, LN is parallel to CD, ये आपको गिवन दिया है। प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, एक डायग्राम है ABCD, इसमें LM जो है वो पैरेलल है CB के, LN पैरेलल है CD के, तो वो हमने गिवन में लिख दिया पूरा, ठीक है। LM पैरेलल CB, LN पैरेलल CD। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूफ करना है। आए समझ में? दो चीज पढ़ाई है मैंने, अभी समझाया नहीं, जो लिखा है वो दिखाई दिया, बस वो अभी समझाया नहीं कुछ। दो चीज पढ़ाई है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पूरे क्वेश्चंस आज के उसी पर बेस्ड होंगे, दोनों पर भी हो सकते हैं या किसी एक पर भी हो सकता है, किस पर होगा वो आपको पहचानना है। सिंपल सा मैं आपको हिंट कर देता हूं, जब आपको गिवन में पैरेलल दिया हो लाइन तो बीपीटी लगाना है, जब आपको गिवन में साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सिंपल चीज। अब लगाना कैसे, लिखना कैसे, वो सब मैं लिख के बता देता हूँ पहले क्वेश्चन में, ताकि आपको फॉर्मेट पता चल जाए, तो उसी हिसाब से लिखते रहना, ठीक। देख लो भाई सॉल्यूशन सीधा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल लेना है जिसमें हम बीपीटी लगा रहे हैं। तो हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है सबको? इन ट्रायंगल ए बी सी, वो ट्रायंगल लिख लिया। उसके बाद क्या है उसमें पैरेलल? LM इज पैरेलल टू CB, LM किसके पैरेलल है? CB के। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? बाय BPT, BPT क्या कर देगी यहाँ पर? AL अपॉन LC, AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? इधर देख लो दीदी, समझ में आया? सिंपल चीज। अब क्या बोला आपने? इन ट्रायंगल ADC या ACD, कोई भी लिख लो, नाम ही तो ADC या ACD। तो इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू CD, LN किसके पैरेलल है? CD के। हाँ बोलिए। ठीक, बाय BPT, BPT से क्या हो जाएगा? BPT से हो जाएगा AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखा आपने कि दोनों का एक साइड AL अपॉन LC दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा? इक्वेट हो जाएगा। तो फ्रॉम लिखना आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AN अपॉन ND। अब जो हमें प्रूव करना था एक बार उससे मिला लो। AM है, AB है, यहां क्या लिखा है? MB। AN है, AD लिखा है, यहां क्या लिखा है? ND। मतलब हमें नीचे के दोनों चीज जो है यहाँ पर AB चाहिए और AD चाहिए। दिख रहा है साफ साफ आपको? अब आप जब डायग्राम में देखोगे तो MB ये साइड है। क्या बताया मैंने आपको? सिंपल चीज, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में। तो क्या कर दो? बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दिया हमने बोथ साइड, तो क्या हो गया? MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN। अब जैसे रेसिप्रोकल किया उसके बाद क्या कर दो? आप ऐड कर दो 1 बोथ साइड, ऐड 1 एट बोथ साइड। तो MB अपॉन AM प्लस कितना हो गया? 1 इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN प्लस 1। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम? AM। तो ऊपर क्या हो जाएगा? MB प्लस AM। यहां क्या हो जाएगा एलसीएम? AN। तो ऊपर हो जाएगा ND प्लस AN। जब MB और AM को जोड़ा तो क्या बन गया? AB अपॉन AM, और ND और AN को जोड़ा तो क्या बन गया? AD, AD अपॉन AN।
अब देखो जो हमें प्रूव करना था, अभी भी क्या है, यहां पर ये नीचे है ये ऊपर है, तो बस रेसिप्रोकल फिर से कर दो। तो रेसिप्रोकल एट बोथ साइड, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। प्रूव्ड। तो भाई ये डायग्राम दिया है और इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन दिया है मैं सीधा गिवन में लिख देता हूं, ठीक है। पहली चीज डीई इज पैरेलल टू एसी, और एक और चीज क्या दिया है, डी एफ इज पैरेलल टू एई। देन प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी। ये सरल है भाई, ये सब इसमें इंटरेस्ट लो तो कोई दिक्कत। पहली चीज आपको डीई इज पैरेलल टू एसी दिया है, ठीक है। डीई और एसी आपस में पैरेलल है। जो पैरेलल आपको दिया रहेगा वो आपको बताएगा कि ट्रायंगल कौन सा लेना है। इतने सारे डायग्राम आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो जो पैरेलल जैसे डीई और एसी पैरेलल है आपस में, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ये बीएसी है एबीसी, दिख रहा है साफ साफ। ये देखो भाई, ये डीई पैरेलल टू एसी, इधर से इसको जोड़ दो इधर से इसको जोड़ दो, क्या बन रहा है, ये ए पे आके मिल गए, ये बी पॉइंट पे दिख गया, ये कौन सा हो गया, बी ए सी। सॉल्यूशन, ट्रायंगल मिल गया तो क्या करना, इन ट्रायंगल बी ए सी, बीएसी ट्रायंगल है, बीएसी ट्रायंगल पे क्या पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू एसी बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में, सिंपल। अब दूसरा ट्रायंगल कैसे लेंगे, देखो पैरेलल क्या है, डीएफ इज पैरेलल टू एई, डीएफ और एई पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये डार्क करो, दिख रहा समझ में आ रहा, बी ए ई। तो इन ट्रायंगल बी ए ई क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, सो बाय बीपीटी, बीपीटी लगा दिया, बीपीटी से क्या हो जाएगा आपका, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को देख लो, बीडी अपॉन डीए बीडी अपॉन डीए सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखो क्या यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ए सी, यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ये है डी पॉइंट, ई एफ ओ क्यू आर और ये पी, ठीक। ये है डायग्राम, इस डायग्राम में पहले गिवन जो है वो आप लिख लो, सिंपल सी चीज, क्या क्या गिवन दिया पहले आपको, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो भाई, अगर ऐसा बना है ट्रायंगल तो इसका हेड अपन यही मानेंगे, हेड मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा, फुट मतलब नीचे वाला, तो हेड से ही लगाओ हमेशा, तो दिक्कत नहीं करोगे। अब जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है पी ओ क्यू, तो देख लो यहां पर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है पैरेलल, ईडी इज पैरेलल टू क्यू ओ या ओ क्यू, ठीक है। ईडी इज पैरेलल टू क्यू ओ है, मतलब पीई अपॉन ई क्यू, सो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो आपको साइड पैरेलल दिया वो देखो कौन सी है, डीएफ और ओ आर, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा डीएफ और ओ आर में, ट्रायंगल पहचानना आया कि नहीं बड़े भाई, पक्का ना, ये डीएफ और ओ आर, तो इसको बढ़ा दो इधर से, ऐसे समझ में आ जाएगा अपने आप। तो ये दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल का हेड ये हो जाएगा पी, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पीओआर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डीएफ किसके पैरेलल है, ओ आर के, तो बाय बीपीटी, बीपीटी क्या हो गया, पीडी अपॉन
डीओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो यहाँ पर ये पीडी अपॉन डीओ और पीडी अपॉन डीओ दोनों में एक ही है, तो इक्वेट करा अपन ने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या हो गया, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। समझ में आया यहां तक? इतनी चीज हमें मिली। अब ये हमें प्रूफ तो करना नहीं था, अगर प्रूफ करना होता तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है ईएफ पैरेलल बताना है क्यूआर के। ईएफ और क्यूआर कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ईएफ और क्यूआर, ये क्यूआर इसको मिला के ईएफ से मिला के आगे तो कौन सा ट्राइंगल बन गया बड़ा सा, पी क्यू आर। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हमें मिल चुका है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आया समझ में? यही चीज प्रूव कर रही थी, सिंपल सी चीज। कोई डाउट? बन जाएगा।